नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये महान ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य, जिसके रचयिता आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी हैं, और इसकी टीका आचार्य प्रभात चंद्र स्वामी ने करी। और आज से 200 साल पहले जयपुर के एक विद्वान पंडित सदा सुखदास जी ने करी। इन सब का रेफरेंस लेके हम समझ रहे हैं रत्नकरण श्रावकाचार्य कि आखिर में श्रावक बन के हमारे जीवन में धर्म कैसे आए, और हमें कैसे जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। ये सब हमको बातें इसमें पता चलती है। कल अपन ने पढ़ा था नमः श्री वर्धमान आया कि वर्धमान स्वामी कैसे हैं, लक्ष्मी सहित हैं। मिला क्या है उनको? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये सब बातें समझ में आएगी धीरे धीरे। उसके अलावा कैसे मिला वो? कि उन्होंने कर्म कालिमा को नष्ट कर दिया। द्रव्य कर्म यानी कि 8 कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। भाव कर्म जो आत्मा में होते हैं, राग द्वेष मोह। और 9 कर्म जो कि कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म का फल देने में सहायक होते हैं, जैसे शरीर आदि बाहर की वस्तुएं, ये सब 9 कर्म। तो जो कि इन कर्मों से रहित हैं, श्री लक्ष्मी से युक्त हैं, और लोक और अलोक की सभी बातों को जानते हैं। जैसे दर्पण में सब कुछ झलकता है ऐसे जानते हैं। ऐसे श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार। ऐसे नमस्कार करके आचार्य समंत भद्र स्वामी ने ग्रंथ प्रारंभ किया। अब इसमें सोचें कि इनको क्यों नमस्कार किया। उन्होंने सिर्फ वर्धमान स्वामी को नमस्कार नहीं किया, एक नाम ले लिया रेफरेंस में, वर्धमान स्वामी। लेकिन जिन जिन के पास भी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी है, उनको नमस्कार पहुंच गया। जिन जिन के कर्म कालिमा नष्ट हो गई, उनको नमस्कार पहुंच गया। जो जो तीन लोक का और अलोक का सब कुछ जानते हैं, उन सबको नमस्कार हो गया। यानी कि रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ है, तो जो स्वयं रत्न स्वरूप हो गए हैं, जो स्वयं बिल्कुल उस रत्न की तरह हो गए हैं, ऐसे रत्न पूर्ण वर्धमान स्वामी और सभी भगवंतों को नमस्कार किया है। अब उसके आगे जो कल अपन ने प्रारंभ किया था कि आखिर यह ग्रंथ प्रारंभ करते हैं, इस ग्रंथ में पढ़ाने क्या वाले हैं महाराज हमको। तो उन्होंने पहले ही बता दिया, देखो हम इधर उधर की कोई बातें नहीं बताएंगे, हम तो आपको जो सुनने आए हो वो बताएंगे। हम तो धर्म का स्वरूप बताएंगे सिर्फ आपको। पहले ही बता दिया ना, आपको धर्म का स्वरूप जानना है कि आखिर धर्म है क्या, तो शास्त्र में आपको मिल जाएगा कि धर्म का स्वरूप क्या है। इसलिए दूसरे मंगलाचरण के बाद सीधे मुद्दे की बात पे आए। धर्म का स्वरूप क्या है? कल अपन ने देखा था, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखत सत्मान यो धरत्युत्तमे सुखे। कल इसका अर्थ बता दिया था, एक बार और बता देते हैं। यो धरती उत्तमे सुखे, जो धरती उत्तम सुख में, जो उत्तम सुख में धरता है, रखता है। उत्तम से उत्तम सुख में जो रखे, उससे उत्तम कोई सुख हो नहीं सकता। ऐसे उत्तम सुख में जो रखे, किसको? सत्वान, जीवों को। अच्छा, सुख में रखेगा तो किससे निकालेगा? संसार दुखतः, संसार के जो दुख हैं उनसे निकालेगा। कैसे निकालेगा? कर्म का निवारण करके, कर्म का नाश करके। जो कर्म का नाश करावे, संसार के दुखों से निकाले और उत्तम सुख में धरे, किसको? जीवों को। उसे क्या बोलते हैं? धर्मम, धर्म। ऐसे धर्म को दे, समीचीनम धर्मम, ऐसे समीचीन सच्चे धर्म को देशयामी, देश उपदेश होता है ना, उपदेश, तो देश शब्द, देश कहेंगे। ऐसे धर्म का स्वरूप हम कहेंगे।
तो यहाँ पे पूरे ग्रंथ में धर्म का स्वरूप बताने वाले हैं कि आखिर धर्म है क्या। तो इसमें एक शब्द हमको समझ में आया कि जो हमें उत्तम सुख में रखे वो धर्म है। जो हमें सुख में नहीं ले जा सकता वो धर्म नहीं है। धर्म तो सच्चा वही है जो उत्तम सुख में रखे। धरती उत्तम सुखे, ये काफी अच्छी लाइन है। यो धरती उत्तमे सुखे, यो धरती उत्तमे सुखे। जो उत्तम सुख में रखता है उसे धर्म कहते हैं। और जो सुख में नहीं रख रहा, या तो वो धर्म नहीं है या अपन ने धर्म का स्वरूप नहीं समझा। तो इसलिए धर्म जब भी करें, सुख हो रहा है, सुख की तरफ जा रहे हैं, तो ये धर्म है। नहीं तो अपन ने समझा नहीं या गलत साइड है अपन। ठीक है। इसका अर्थ कल पढ़ा था कि आचार्य समंतभद्र स्वामी बोल रहे हैं कि धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं। वो धर्म कैसा है? जो प्राणियों को पंच परावर्तन रूप संसार के दुखों से निकालकर, पंच परावर्तन आपने छड़ाला की पहली डाल में लास्ट लाइन याद होगी किसी को? यो परिवर्तन पूरे करे, उधर भी आता है पंच परावर्तन। गोमट सार जीव कांड में भी आपको मिलेगा, भव्य मार्ग नाम में। पंच परावर्तन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। हर एक जीव इन पांच रूप से परिणमन करता ही रहता है, जिसको बोलते हैं संसार। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं को धारण करना, फिर अलग अलग काल में उत्पन्न होना, भव अलग अलग भाव और अलग अलग भावों के साथ पैदा होना, विशेष स्वरूप अभी नहीं समझेंगे। कहने का मतलब ये कि संसार, किसी संसार में जो है उस संसार के दुखों से निकाल के, संसार में जो दुख है उससे निकालकर कहाँ पे रखता है? स्वर्ग और मोक्ष के। अगर सांसारिक सुख भी, तो संसार का जो उत्तम सुख जहाँ स्वर्ग में मिलता है वहां पे रखता है धर्म। और वो नहीं तो मोक्ष भी। मोक्ष मिलता है धर्म से, वास्तविकता में तो मोक्ष मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बाधा रहित उत्तम सुख है। बाकी जितने सुख है उसमें बाधा आती है। उसमें वो चीज चाहिए अगर सुख चाहिए तो। जैसे कि हमको लगता है मोबाइल्स में सुख है, मोबाइल में स्क्रॉल करने में सुख है, शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह देखने में सुख है। कितना बाधा सहित है वो, उसमें कितनी बाधा आती है। पहली बाधा, और मोबाइल नहीं हो तो वो सुख नहीं मिल सकता। मोबाइल है, इंटरनेट नहीं है तो बाधा। इंटरनेट है, इंटरनेट स्लो चल रहा है तो बाधा। इंटरनेट है, मोबाइल है, लेकिन स्क्रॉल करते करते क्या हुआ कि वो फीड्स अच्छी सी नहीं आ रही है तो बाधा। मतलब कितनी डिपेंडेंसी और कितना परेशानी वाला है। ऐसी बाधाओं से रहित कौन सा जो उत्तम सुख दे, ऐसे बाधा रहित जिसमें बाधा ही नहीं आएगी, कंटिन्यूअसली सुख मिलेगा और सुख के बाद दुख नहीं मिलेगा, ऐसे धर्म को कहूंगा। और वो धर्म कैसा है? समीचीन है ना, समीचीन है। समीचीन मतलब सच्चा। सच्चा मतलब वादी प्रतिवादी द्वारा व प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा बाधा नहीं आती। जिस धर्म का स्वरूप हम कहने जा रहे हैं वो सच्चा है। सच्चा क्यों है? कि उसमें कोई भी वादी प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी होता है जो तर्क वितर्क करते ना। एक जने ने किसी बात को रखा, उस पे कोई ओपोनेंट आया, उस पे डिस्कशन करने। ऐसे वादी प्रतिवादी कोई भी आ जाए उसमें डिस्कशन में, कहीं उसमें बाधा नहीं आती, कोई इन बातों को काट नहीं सकता। ऐसे धर्म का हम स्वरूप कहेंगे सच्ची बात एकदम। और प्रत्यक्ष और अनुमान आदि द्वारा बाधित नहीं आती, कि प्रत्यक्ष में सामने भी देख लो तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गलत बात है, और अनुमान से भी लगा लो तो भी उसमें बाधा आती है, ऐसा नहीं होगा। और कर्म बंधन को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे धर्म को कहूंगा। प्रत्यक्ष अनुमान आदि को एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अनुमान से, जैसे कि जीवों की हिंसा करने से धर्म होता है, इसमें अनुमान लगाएं। अच्छा, अगर जीवों की हिंसा में धर्म है तो फिर अनुमान लगाओ कि जहां जहां हिंसा होती है वहां वहां धर्म है। तो अपन अपने आप को ऐसे एक पिन चुबा के देखो, पिन चुबाने में धर्म हुआ क्या? अपन ने हिंसा करी ना? नहीं नहीं, यहाँ तो दुख हो रहा है। दुख है मतलब ये धर्म नहीं है। तो अनुमान लगाया, प्रत्यक्ष में भी देखा, यहाँ पे क्या है कि भैया ये जो सेंटेंस बोला है कि हिंसा से धर्म होता है, ये बात गलत बैठती है। तो प्रत्यक्ष अनुमान से बाधा आ रही है इस स्टेटमेंट में, लेकिन उस धर्म को हम कहेंगे
जहां पे प्रत्यक्ष अनुमान वादी प्रतिवादी कोई भी उसको काट नहीं सकता, और कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ऐसे धर्म को कहूंगा। कर्म बंधन को नष्ट करने वाला क्यों कहा? क्योंकि ऊपर कहा ना, निर्धूत कलिल आत्मा ने, जिनको नमस्कार करके आए वैसा ही बनना है हमको। इसलिए ऐसे कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ऐसे धर्म का स्वरूप हम कहने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी। नहीं हो तो आप पूछना। क्लियर इसका अर्थ? क्या बोलेंगे इस ग्रंथ में क्या चलने वाला है? धर्म का स्वरूप। धर्म कैसा है? जो उत्तम सुखरूप स्थान में धरता है। उत्तम सुखरूप स्थान कैसे मिलता है? संसार के दुख से हटके। संसार का दुख कब हटता है? जब कर्म का नाश होता है। ऐसे सच्चे धर्म का उपदेश हमें मिलने वाला है। ये जितना भी भावार्थ है, ये पंडित सदाशिव दास जी की टीका है, उसमें कहीं कहीं पे हम रेफर करेंगे जहाँ रिक्वायर्ड होगा, कहीं कहीं नहीं भी करेंगे, जहाँ जितना रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से हम लेंगे। इसमें एक बात आती है, भावार्थ में लिखा है, कल अपन ने रीड करा था कि धर्म शब्द तो सब बोलते हैं, धर्म करना है, धर्म करना है, धर्म। लेकिन धर्म है क्या वास्तव में? धर्म धर्म सब कहे, धर्म न जाने कोई। कि धर्म धर्म सब कहते हैं, लेकिन धर्म जानते नहीं धर्म है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले धर्म करना है ना, धर्म समझो जो कि संसार आत्मा को दुखों से छुड़ा के सुख में रखे। कैसा सुख? तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आत्मिक सुख कहाँ से मिल रहा है? आत्मा के अंदर से। कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा इस सुख के लिए। सुख गुण आत्मा का है, कहीं चीजों में सुख नहीं है। चीजों में सुख ढूंढना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बालू रेती से तेल निकालना। क्या बालू रेती से कभी तेल निकल सकता है? अरे नहीं निकल सकता, क्योंकि उसमें है ही नहीं प्रॉपर्टी वो। ऐसे ही सुख चीजों में नहीं है, सुख तो आत्मा में है। वो आत्मिक सुख रूप में धरे वो धर्म। अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो, ऐसा सुख दे, हमेशा सुख 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 सुख। और अतीन्द्रिय, जिसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं हो, पूर्ण सुख रखे, जिसको अपन बोलते हैं मोक्ष रूप स्थान। मोक्ष के दो मीनिंग हैं। एक है मोक्ष, कर्मों का नाश होना। एक, अब तीन मीनिंग, कर्मों का नाश होना। एक बोलते हैं मोक्ष उस स्थान को, और एक मोक्ष है जीव का भाव, कि जीव में विकारी गंदे भाव गए, वो मोक्ष। गंदे भाव गए, साथ में क्या हुआ? कर्म का नाश हुआ। वितरागी भाव प्रकट हुए, कर्म का नाश हुआ, और वो जगह मिल गई। तो ऐसे सुख को बताने वाले इस ग्रंथ में। और वो जो धर्म है, वो कोई पैसे से नहीं आता, धन खर्च करके नहीं आता, कोई दे नहीं सकता। कोई मंदिर, देव मूर्ति, तीर्थ स्थान आदि जगह नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपन मंदिर जाना छोड़ दें। कॉन्सेप्ट समझना किस तरफ फोकस करा रहे हैं। ये धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव, स्वभाव उसे बोलते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा पाया जाता है, उसे बोलते हैं स्वभाव, जो कोई छीन नहीं सकता। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। उस धर्म को प्राप्त करा करने के लिए अपन सहारा लेते हैं जिन लोगों ने उस धर्म को प्राप्त कर लिया। ऐसे मंदिर आदि स्थान, तीर्थ स्थान, देव मूर्ति, ये सब क्यों जाते तीर्थ स्थान मंदिर आदि? कि उस धर्म को अपने अंदर प्रकट करने के लिए। और वो धर्म है क्या? कुछ नहीं। अपना उपयोग जो आत्मा के अलावा बाकी चीजें हैं उनसे हटा के क्या करना? अपनी आत्मा में उपयोग लगाना, अपनी आत्मा में ध्यान लगाना। वो सब क्या है? धर्म है। उसी में लीन होना, वो धर्म है। शुरू की बातें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, मैं फिर बोलता हूँ। शुरू के दो चार श्लोक कठिन लग सकते हैं, बाकी बहुत आसान है। और बातें कोई कठिन नहीं है, कि करना यही, अपनी तो बात चल रही है, आत्मा की तो बात चल रही है, बात किसी और की थोड़ी चल रही है। तो ये धर्म, अब आप उसको अब 10 लक्षण रूप धर्म कहो, तो 10 लक्षण रूप धर्म, आत्मा 10 लक्षण रूप से परिणमित हुआ, फॉर्म हुआ, तो क्या हुआ? आत्मा धर्मात्मा बन गया। आत्मा रत्नत्रय रूप से हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य रूप से हुआ, तो आत्मा धर्मात्मा बन गया। आत्मा दया रूप से हुआ, तो क्या हुआ? आत्मा धर्मात्मा बन गया। बोलते ना, दया धर्म, 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म, और चौथा जो सुख में धरे वो धर्म।
धर्म की 4 डेफिनेशन: 10 लक्षण धर्म, उत्तम समाधि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म, और दया रूप धर्म, और जो जीव को उत्तम स्थान में धरे वो धर्म। ये धर्म कहाँ से आएगा? मेरा क्वेश्चन है ये धर्म कहाँ से आएगा? कहाँ से मिलेगा ये धर्म? और कहाँ पे मिलेगा ये धर्म? धर्म अपन ढूंढते ना, धर्म आए जीवन में, धर्म मिले, धर्म करें। ये धर्म आएगा कहाँ से? रीटा आंटी जी, धर्म कहाँ से आएगा? उमा आंटी जी, कहाँ से आएगा धर्म? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, अपने निस्वभाव में परिणत होने से ही आएगा ना। कहाँ पे मिलेगा धर्म? मिलेगा कहाँ पे? जो आपने चार बातें बताई ना। अरे धर्म जो है, द- बोलिए। धर्म जो है, धर्म कहीं बाहर नहीं मिलेगा। धर्म अपने अंदर ही है, बस उसको प्रकट करना है। जिसकी चीज है वो उसी के पास मिलेगी। मिठास कहाँ पे मिलेगी? अरे शक्कर के अंदर ही, कहीं बाहर नहीं ढूंढनी पड़ेगी। दूध में नहीं ढूंढनी पड़ेगी। शक्कर के अंदर ही। ऐसे धर्म अपने अंदर ही अपना स्वभाव है धर्म। बस उसको प्रकट करना है। और वो पाया भी अंदर जाएगा, प्रकट भी अपने अंदर ही होगा। सब अपने अंदर ही होना है। तो सहारा किसका लेना पड़ेगा? जिसको बेसहारा बना रखा है, ऐसे आत्मा का सहारा लेना पड़ेगा। और धर्म प्रकट करना है तो ठीक है। वो कैसे होगा? मोह राग द्वेष छोड़ के धर्म प्रकट होता है। इस धर्म को प्रकट करने के लिए हम सहारा लेते हैं। मंदिर, जिन प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जाप। इसको भी इसलिए उपचार से धर्म बोल दिया। उपचार से धर्म बोला है इसको। देखिए लिखा है, मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप समस्ती धर्म रूप है। और यदि अपना आत्मा उत्तम समाधि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है, तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। मंदिर आदि जाना धर्म है, लेकिन वो धर्म तभी है जब अपने अंदर उस भगवान जैसा स्वरूप अपने अंदर प्रकट हो, तो वो धर्म हुआ। वरना अभी काम नहीं हुआ है धर्म वाला। अभी तो उस प्रोसेस में चल रहे हैं अभी। मतलब ये समझ के मंदिर जाना नहीं छोड़ना है। मंदिर वगैरह जाना, लेकिन साथ के साथ क्या काम करना? अपनी आत्मा में वो गुण प्रकट होना चाहिए। अपनी आत्मा में सुख प्रकट होना चाहिए। तो धर्म आया। ये बात इसमें समझने लायक है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसको और ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं। ठीक है, अगर धर्म ये है तो आप बताइए, ये धर्म प्रकट करने के लिए क्या करें? यहाँ पे प्रश्न उठता है। और धर्म सुख में रखता है, हमको तो सुख चाहिए, सबको सुख चाहिए। आप तो ये बताओ कि ये धर्म हमारे अंदर ही है, तो उस धर्म को प्रकट करने के लिए क्या करें? हमको तो धर्म प्रकट करना है हमारी लाइफ में। श्लोक कह दिया उसके लिए भी। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। ये श्लोक सब अच्छे हैं, अच्छे मीठे मीठे बढ़िया। पाठ करना चाहिए इन श्लोकों का तो डेली। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। क्या है इसमें? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। स लिखा है सत, फिर दृष्टि ज्ञान वृत्तानि। दृष्टि यानी कि दर्शन श्रद्धान, पहला। ज्ञान, व्रत। ये व्रत नहीं है, व्रत नहीं है, व्रत। व्रत यानी कि आचरण। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र। सत, सत भी लिखा है ना, सच्चा। तो सच्चा दर्शन, सच्चा ज्ञान, सच्चा चारित्र, ये क्या है? धर्मम। इसी को धर्म कहा है, इसी से धर्म प्रकट होता है। किसने बोला? धर्मेश्वरा विदु। धर्म के जो ईश्वर हैं,
जिन्होंने धर्म अपने अंदर धारण कर लिया है, ऐसे धर्मेश्वरा, ऐसे धर्म को धारण करने वाले ईश्वर धर्मेश्वरा ने विदु यानी कि कहा है, यदि प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति, यदि प्रत्यनीक आनी, प्रत्यनीक यानी कि इससे विरोधी, प्रत्यनीक ये शब्द है, प्रत्यनीक इससे विरोधी, यदि जो इफ, यदि यानी कि इफ या तो इससे विरोधी जो भी चीजें, क्या इससे विरोधी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो क्या है, भवंती भव पद्धति, वो क्या है, संसार का कारण है। पर क्लियर हुए, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको क्या बोला, धर्म है। धर्म प्रकट करना है तो क्या करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करो, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अपन ये शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, अपन जितना भी स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करते वक्त दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हमें ये ग्रंथ कंप्लीट करना है, ग्रंथ पूरा करना है, कब खत्म होगा ग्रंथ, नहीं, खत्म कुछ नहीं करना है। एक एक गाथा से, एक एक श्लोक से हमारे अंदर धर्म कैसे आए, हमारे अंदर सुख कैसे प्रकट हो, एक एक श्लोक से होना चाहिए काम। तो पूरा जब ग्रंथ पूर्ण होगा तो सुख और वो धर्म प्रकट होगा। वरना सिर्फ रीडिंग हो गई, और रीडिंग भी हुई याद करने के लिए, सिर्फ सिर्फ याद करने के लिए, क्या हुआ, इकट्ठा कर लिया अपने अंदर बस, इकट्ठा करके उसका यूज नहीं हुआ। जस्ट सेम लाइक कि सेठ थे, सेठ ने बहुत पैसे इकट्ठे किए, लेकिन क्या वो खर्च नहीं कर पाए कुछ भी, वही फटी पुरानी साइकिल पे घूमते थे, क्या खाक करोड़पति नहीं थे। ऐसे ही हमने पढ़ लिया, याद कर लिया, लेकिन उसका रस नहीं ले पाए, तो हमने कुछ नहीं, सिर्फ इकट्ठा करा, उसका साथ के साथ स्वाद देना कि ऐसी बात सही है कि नहीं है, ये कर रहे हैं कि नहीं अपन, ये साथ में चलना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता धर्म है। अगर हमें धर्म प्रकट करना है डेली, डेली ये ख्याल होना चाहिए हमें धर्म प्रकट करना है, और क्या प्रकट करना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसके अलावा कुछ नहीं। मंदिर दर्शन करने जाए, क्या प्रकट करना है, सम्यक दर्शन। पूजा कर रहे हैं, सम्यक दर्शन प्रकट करना है। पाठ कर रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है। जो भी कार्य करें धर्म की क्रिया, क्या होना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो, वो धर्म है। इससे विपरीत जो भी है उसे क्या बोलते हैं, भवंती भव पद्धति, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो सब क्या है, संसार के कारण है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसको रीड करिएगा, श्लोक को, ताकि रीडिंग भी अच्छी होगी और फ्लुएंसी आएगी। श्लोक को किसी को रीड करना है तो करिए प्लीज, अनम्यूट करके। मैं करूं? जी बिल्कुल। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु, यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। बढ़िया। और किसी को रीड करना है, करिए प्लीज। हाँ, मैं करती हूँ। जय जी जिनेन्द्र। जी बिल्कुल। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु, यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। भव पद्धति ही, जहाँ पे पीछे डॉट्स होते हैं ना दो, पद्धति। हाँ विसर्ग है, हाँ भव पद्धति हाँ ही। हाँ। बढ़िया। थैंक यू। हाँ जी, और किसी को रीड करना है तो प्लीज करिए आप, करेंगे तो अच्छा रहता है, वो उससे दो चार बार रीड हो जाता है ना, याद भी हो जाएगा, वर्ड्स फैमिलियर हो जाएंगे। जय जिनेन्द्र, मैं रीड करती हूँ। जी प्लीज करिए। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरः विदुः, यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धतिः। बढ़िया, यदि यह प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, बढ़िया, अच्छा है।
ये साथ के साथ याद करते जाना है आप लोगों को। बहुत अच्छा है ये सब याद करने लायक चीजें। हाँ, और कोई पढ़िए आप, मतलब एजिटेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। गलत भी पढ़ेंगे सब चलता है, ऐसे इंप्रूव होगा। जितने लोग हैं सब पढ़ें तो और अच्छा है। पढ़िए रीटा आंटी जी प्लीज। सदृष्टि ज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः। बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। भैया मुझे एक क्वेश्चन है। जी अभी बोलिए। हमने पढ़ा ना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ये तीनों को धर्म कहते हैं। हम्म। और दूसरा पर्यायवाची वो भी शब्द होता है कि ये तीन हमारे रत्न है। हाँ, इनको रत्न बोलते हैं ना, हाँ रत्नत्रय। रत्नत्रय हाँ बिल्कुल। ठीक है। ओके रत्नत्रय ही थैंक यू। धर्म है। रत्नत्रय धर्म बोलते हैं ना अपन, रत्नत्रय धर्म है। हाँ बस, हाँ हाँ इसलिए बिल्कुल। यहाँ पे ओके सीधे बिना इधर उधर घुमा के सीधे टू द पॉइंट बात की जा रही है। धर्म चाहिए, इधर उधर मत भटको, रत्नत्रय प्रकट करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो प्रकट हो गया तो धर्म आ और गया। कभी हम्म। कभी सम्यक दर्शन ही होता है, ज्ञान और चारित्र नहीं होता है हम्म। कई जीवों को, राइट? तो हम्म। उसको धर्म कहते हैं कि? देखिए, अगर सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान भी सम्यक नाम प्राप्त कर पाता है। जिसको सम्यक दर्शन है उसे ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। चारित्र प्रकट नहीं हुआ तो धर्म की पूर्णता नहीं हुई है, धर्म की शुरुआत हो गई है। धर्म की शुरुआत अच्छा। तो सम्यक दर्शन से ही होती है। शुरुआत हो गई, हाँ। लेकिन पूर्णता तो तीनों की एकता है। अकेले अच्छा। से काम नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ तो थैंक यू। चारित्र तो स्वरूपाचरण तो प्रकट होता है ना सम्यक दर्शन के साथ। हाँ, लेकिन वो जो प्रकट हुआ है वो पूर्णता नहीं हुई है चारित्र की। हाँ, स्थिरता हाँ, हो गई है थोड़ी जो, लेकिन वो थोड़े क्या, जो सम्यक दर्शन हुआ। वो स्थिरता हुई है, लेकिन वो जो चारित्र प्रकट हुआ है वो अभी कम है। इसलिए उस अपेक्षा से अभी बोलते हैं हाँ, कि पूर्ण नहीं अभी, हुआ। सही हम्म, बात। इसलिए अभी बड़ा काम बचा है चारित्र में। इसलिए बोलते हैं कि अभी जी चारित्र अभी बचा है इसको प्रकट करना। जी, गुणस्थान वही है ना सब आगे का। बराबर। ठीक है, ये किसी और को रीड करना है, आगे चलें। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं अर्थ को, फिर आगे बात करेंगे। जी रीड करिएगा, किसी को रीड करना है, अर्थ रीड करिए प्लीज। मैं करूं? जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र। पढ़िए। हाँ, कहाँ से पढ़ना? अर्थ, अर्थ से। धर्म के हाँ। ईश्वर। धर्म के ईश्वर भगवान तीर्थंकर परम देव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहते हैं। और इन तीनों से प्रतिकूल जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, वो संसार परिभ्रमण की परिपाटी होते हैं। इसमें मेन बात आ गई कि जो धर्म के ईश्वर हैं, जिन्होंने धर्म प्रकट कर लिया है, वे लोग कह रहे हैं कि धर्म सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है। ये हो गया तो धर्म हो गया। इसलिए इतनी सी बात है, अगर हमें धर्म प्रकट करना है, फोकस इन चीजों को प्रकट करने में रहे, बाकी और कोई चीज में फोकस नहीं रहे, तो धर्म प्रकट होगा। बाकी भटकने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। इनसे ऑपोजिट मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो इससे ऑपोजिट है। प्रत्यय अनिकानी, विरोधी। इससे विरोधी क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वो संसार का कारण है, वो सुख का कारण नहीं है। भावार्थ पढ़िए, भावार्थ। भावार्थ। ओके। जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ सिद्धांत ज्ञान आचरण है, वो संसार, वह तो संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम सुख में धरने वाला धर्म है। और अपना व अन्य द्रव्यों का असत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण है, वो संसार के घोर अनंत दुखों में डुबोने वाला है। ऐसे वितराग भगवान कहते हैं, हम अपनी रुचि से कल्पित नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये हम हमारी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं।
जिन्होंने उस धर्म को प्रकट कर लिया है वे हमें बता रहे हैं कि अपना और पराये का सच्चा श्रद्धान हो, सच्चा ज्ञान हो और वैसा ही आचरण हो, वो है संसार से छूटने का कारण धर्म। बाकी सब क्या है? संसार में डुबोने वाला है। ठीक है, ये धर्म का पता चल गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र धर्म है। तो अगला क्वेश्चन, ऑब्वियस क्वेश्चन है अगला तो फिर, कि अगर ये धर्म है तो हमको तो ये बताओ कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, सम्यक दर्शन क्या है। हमको तो धर्म चाहिए हमारे जीवन में, तो सम्यक दर्शन से शुरुआत कर दो आप, सम्यक दर्शन बता दो, हम उसको प्रकट कर लेंगे। तो यहाँ पे श्लोक आ गया, श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागं तपोभृतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यग् दर्शनमस्मयम्। श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागं तपोभृतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यग् दर्शनमस्मयम्। क्या बोल रहे हैं इसमें? सम्यक दर्शन का लक्षण बता रहे हैं। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या? श्रद्धानम परमार्थानम आप्त, यहाँ पे शब्द टूट रहा है देखिए, परमार्थानम आप्त आगम तपोभृताम। आप्त आगम तपोभृत, आप्त कहते हैं सच्चे देव को, आगम कहते हैं सच्चे शास्त्र को, नहीं आगम कहते हैं शास्त्र को, आप्त कहते हैं देव को, और तपोभ्रत कहते हैं तप को जो धारण करते हैं। भ्रत यानी कि धारण करने वाला, वन हु बीहोल्ड्स, जो तप को धारण करता है उसे बोलते हैं तपोभ्रत, ऐसे मुनि। तो देव, शास्त्र, गुरु कैसे होना चाहिए? परमार्थानाम, परमार्थ यानी कि सच्चे, तो सच्चे आप्त, सच्चे शास्त्र, सच्चे तपोभ्रत, इनमें श्रद्धान करना सम्यक दर्शन का लक्षण बता रहे हैं। श्रद्धानम परमार्थानम आप्त आगम तपोभ्रताम, देव में, शास्त्र में, गुरु में। लेकिन कैसे होना चाहिए? परमार्थानम, सच्चे होना चाहिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उनमें श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण। और वो सम्यक दर्शन कैसा होता है? त्रिमूढ़ापोढ़म अष्टांगम, त्रिमूढ़ापोढ़म, त्रिमूढ़ापोढ़म यानी कि तीन मूर्ता रहित, तीन मूर्ता रहित है, आगे आएगी तीन मूर्ता, इसलिए अभी वर्ड ध्यान रखिए, सिर्फ सिलेबस। सम्यक दर्शन का सिलेबस क्या है लक्षण का? ये सम्यक दर्शन तीन मूर्ता रहित होता है। और क्या है? अष्टांगम, इसके कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। ठीक है, सम्यक दर्शनम अस्मयम, ये सम्यक दर्शन जो है और क्या है? अस्मयम, स्मय रहित है, स्मय यानी कि मद रहित, 8 मद रहित सारा यहाँ पे। अब जो पूरा इस पूरे फर्स्ट चैप्टर में चलने वाला है वो पूरा एक श्लोक में बता दिया हेडिंग में, कि ये बातें अब डिटेल में चलने वाली है। क्या आपको अधिकारी फर्स्ट कौन सा है? सम्यक दर्शन का चैप्टर है। अब इंट्रोडक्शन कर दिया, धर्म चाहिए, धर्म मिलेगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से। अब ये धर्म में सबसे पहली चीज क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का लक्षण बता देते हैं, किस पे श्रद्धान करो? सम्यक दर्शन चाहिए ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। और वो सम्यक दर्शन तीन मूर्ता रहित होता है और 8 अंगों सहित होता है और अस्मयम, स्मय रहित होता है, मद रहित होता है, 8 मद रहित होता है। ऐसे सम्यक दर्शन का लक्षण है। ये सम्यक दर्शन जान लिया, ऐसा काम कर लिया, तो क्या प्रकट हो गया? धर्म की शुरुआत हो गई। धर्म की शुरुआत हो गई, स्टार्टिंग ही बिल्कुल टू द पॉइंट, इधर उधर नहीं लेके जा रहे हैं, टू द पॉइंट। धर्म चाहिए, पहले सच्चे व्यक्ति को सिलेक्ट करो। सही चीज चाहिए, सही व्यक्ति को सिलेक्ट करो। गलत जगह जाओगे गलत चीज मिलेगी, नकली मोबाइल की शॉप पे जाओगे नकली मोबाइल मिलेगा। इसलिए पहले दुकान सही सिलेक्ट करो कि उस दुकान में कहीं भी कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन चाहिए
तो सबसे पहले सच्चे देवशास्त्र गुरु, इन पे श्रद्धान हो, जहां पे मूर्ता नहीं हो, 8 अंग हो और मद नहीं हो, वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा मीनिंग। अपन इसको, हाँ, पहले श्लोक पढ़ लीजिए आप लोग, फिर इसका अपन अर्थ और भावार्थ पढ़ेंगे। पढ़िए, किसी को पढ़ना है पढ़िए इसको। श्लोक पढ़ना है किसी को, गलत भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए मैं आप। पढ़ूं? जी पढ़िए। श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोभृतां त्रिमूढापोढमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, और कोई रीड करना चाह रहा है? करिए, हाँ, नए लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, मैं पढ़ना चाहती जी हूँ। पढ़िए। श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोभृतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। और कोई रीड करना चाह रहा है? करिए, श्लोक पढ़िए। आप पढ़ेंगे, याद रहेगा, दिमाग में बसेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसलिए इतनी बार रीड कराते हैं। मैं पढ़ी हूँ भैया। जी पढ़िए प्लीज। श्रद्धानां परमार्थानामाप्तागम गमतपोभृतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। ये माप्तागम तपोभृताम। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। और किसी को पढ़ना है? मैं पढ़ती हूँ। जी पढ़िए। श्रद्धानं परमार्थानां माप्ता तपोभृतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। बढ़िया, गलत हुई। नहीं सही है, सही पढ़ा है आपने, सही है। कोई स्पीड का कभी टेंशन नहीं लेना, संस्कृत अपनी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, कभी स्पीड में पढ़ने का ट्राई नहीं करना चाहिए। अपनी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है, उसको फ्लुएंसी में बोलो, ये धीरे धीरे सब हो जाएगा। बाकी रीडिंग सही करना, सही करा है आपने रीड। वर्ड एक बार और थैंक देख लेते हैं, सबको ख्याल में रहे। श्रद्धानम, श्रद्धान करना, किस पे? परमार्थानाम, जो सत्यार्थ है, सच्चे हैं। फिर इसमें आ की मात्रा निकली, आप्त, आगम, तपोभ्रत। आप्त यानी देव, आगम यानी शास्त्र, तपोभ्रत यानी कि गुरु। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, उन पे श्रद्धा करना। ठीक है, वो क्या है? सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन कैसा है? त्रिमूढ़ा पोड़म, 3 मूर्ताओं से, पोड़म, रहित है, 3 मूर्ताओं से रहित है। और कैसा है? अष्टांगम, उस सम्यक दर्शन के अष्टांगम, यहाँ से म और श के बीच में अ निकल रहा है संधि विच्छेद में। अष्टांगम, 8 अंग हैं। सम्यक दर्शनम मस्मयम, अस्मयम, वो सम्यक दर्शन अस्मयम, स्मय रहित है, मद रहित है। ठीक है, बढ़िया। चलिए इसका अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ पढ़िएगा प्लीज। कौन पढ़ रहा है अर्थ? पढ़िए अर्थ। मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। जो सत्यार्थ आप्त आगम और तपोव्रत है, उनके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। आप्त तो समस्त पदार्थों को जानकर उनका सत्यार्थ स्वरूप प्रकट करने वाले हैं। आगम आप्त के द्वारा रचित रचना रूप शास्त्र है। आप्त द्वारा परूपित शास्त्र के अनुसार आचरण को आचरने वाले तपोधन अर्थात गुरु हैं। यहाँ सच्चे आप्त, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान यह सम्यक दर्शन कहा है। किंतु असत्य आप्त, आगम और गुरु का श्रद्धान वह सम्यक दर्शन नहीं है। वह सम्यक दर्शन 3 मूर्ताओं से रहित, अपने 8 अंगों सहित और अष्ट मद रहित होता है। भावार्थ भी पढ़ लीजिए। भावार्थ, सत्यार्थ आप्त, आगम व गुरु की 3 मूर्ता रहित, निशंकित आदि 8 अंग सहित और अष्टमद रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। यहाँ कोई प्रश्न करता है,
आगम में तो सप्त तत्व नव पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, यहाँ पर क्यों नहीं कहा? उसका समाधान, निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश बिना सप्त तत्वों का श्रद्धान कैसे होगा? निर्दोष आपके बिना सत्यार्थ आगम कैसे प्रकट होगा? इसलिए तत्वों के भी श्रद्धान का मूल कारण सत्यार्थ आप्त ही है। बढ़िया। बस अब इतना ही, अभी ये ठीक। हो जाए एक बार। हाँ जी, हाँ। बढ़िया। देखिए इसमें अर्थ, ये जो अपन ने पढ़ा, इसमें वही बात बताइए। आप्त क्या है? आगे आने वाला है, ये जितना वर्ड है ना, आप्त, आगम, तपोव्रत, इससे रिलेटेड श्लोक आने वाले हैं। फिर मूर्ता रहित श्लोक आने वाले हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग के श्लोक आएंगे, मद के श्लोक आएंगे, फिर सम्यक दर्शन के बारे में श्लोक आएंगे। मतलब जितने वर्ड्स आपने यहाँ पढ़े हैं उसकी डिटेलिंग अभी आने वाली है। लेकिन फिर भी एक हाईलाइट दे देते हैं। आप तो किसे बोलते हैं? आप तो उसे बोलते हैं जो सच्चे देव हैं, उन्हें बोलते हैं आप्त। और आगम, सच्चे शास्त्र। सच्चे शास्त्र क्यों? जो सच्चे देव द्वारा बताए जाए वो सच्चे शास्त्र। फिर उसके अलावा गुरु, सच्चे गुरु, जो कि जैसा सच्चे देवों ने शास्त्र में बताया है उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते हैं, उन्हें बोलते हैं सच्चे गुरु। किसके अकॉर्डिंग जी रहे हैं? सच्चे शास्त्र के अकॉर्डिंग। सच्चे शास्त्र किसने बताए? सच्चे देव ने, सच्चे भगवान ने, जो धर्म रूप हो गए, उन्होंने जो शास्त्र बताए उसके अकॉर्डिंग जो अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं वो है सच्चे गुरु। गुरु अपने मन से नहीं जीते हैं, शास्त्र के अकॉर्डिंग जैसा भगवान ने कहा है वैसा जीवन जी रहे हैं, इसलिए वो गुरु बने हैं। और वो वैसा जीवन नहीं जिए, वो गुरु नहीं है। इसलिए 3 बात आ गई। और वह सम्यक दर्शन 3 मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों सहित और अष्टमद रहित होता है। ये 3 मूर्ताएं आगे आने वाली है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। 8 अंग आगे आने वाले हैं, 8 मद आगे आने वाले हैं। सम्यक दर्शन में 3 मूर्ताएं नहीं होती, 8 अंग होते हैं और 8 मद नहीं होते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि हमने तो तत्वार सूत्र पढ़ रखा है। तत्वार सूत्र में बात आती है, क्या आता है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये सूत्र है, ये तो हम पढ़ के आए हैं। उसमें भी शुरुआत इसी से होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और फिर दूसरा सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब वहां पे तो हमने पढ़ा है कि 7 तत्वों का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है। और यहाँ पे आप बता रहे हो कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है। कौन सही है? उमा स्वामी महाराज सही है कि समंत भद्र स्वामी सही है? रत्नकरण श्रावकाचार्य सही थे, सही है, या तत्वार सूत्र सही है? किसको सही बोले, किसको गलत बोले? देखिए, दोनों सही है। दोनों वीतरागी मुनि महाराज के द्वारा लिखा गया है। दोनों ग्रंथ मान्य है, दोनों सही है, गलत कोई नहीं है। सही तो हमें हमारा लॉजिक और हमारी दृष्टि ठीक करना है। समाधान क्या दिया कि अगर सच्चे आगम का उपदेश नहीं होगा तो 7 तत्व कैसे जानेंगे? 7 तत्व नहीं जानेंगे तो 7 तत्व का सच्चा श्रद्धान कैसे होगा? इसलिए फॉरमोस्ट स्टेप, नंबर 1 स्टेप, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, 7 तत्व का सच्चा श्रद्धान भी करना है, तो उससे पहले सच्चा देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का अपने को डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और उसके बिना तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम वो भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले में पहला सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना, इसीलिए उसको क्या बोला? सम्यक दर्शन कहा गया है। क्योंकि निर्दोष देव नहीं हो तो उसके बिना सच्चे आगम कौन बताएगा? और सच्चा आगम नहीं होगा तो 7 तत्व कौन बताएगा? इसलिए इन 7 तत्वों के श्रद्धान का भी मूल कारण कौन है? सच्चे देव हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि चल क्या रहा है। कहीं कुछ शब्द समझ में नहीं आए, कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप पूछना, मुझे आएगा तो बता दूंगा, नहीं आएगा तो कल देख के पूछ के बताऊंगा। इसलिए आप तो पूछते जाना, जहां आप पूछेंगे वहां बता देंगे। क्लियर ये? बोलिए अनन्या, बताइए। भैया जी जय जिनेन्द्र, मेरा एक सवाल है, शेर को 7 तत्वों का श्रद्धान कैसे होगा? शेर को थोड़ी ना पता कि 7 तत्व क्या होते हैं। हाँ सही बात है,
शेर को क्या पता सात तत्व। देखिए, जो सात तत्व का श्रद्धांग भी आता है ना, तत्वार सूत्र में भी आप चलेंगे तो निसर्गज और अधिगमज दो चीजें हैं। पूर्व में पहले सात तत्व के बारे में सुना समझा, वही कहीं आगे जाके कोई मुनिराज दिखे तो देख के ही वो शब्द याद नहीं रहेंगे सात तत्व। कह रहे ये जीव अजीव और सात नाम नहीं सुनाएंगे शेर, लेकिन वो क्या है, वो स्मृति रूप से वो श्रद्धान बनेगा। कहीं ना कहीं पूर्व में उन बातों को सुना है समझा है, तो क्या हुआ, निसर्गज, वो पूर्व में सुना था तो वो काम आया। मुनिराज को देखा, कोई घटना देखी, कोई पीड़ा सहन की नरक में, अलग अलग कारण बने, तो उससे क्या हुआ, वो सब स्मृति हुई और श्रद्धान सही हो गया कि मैं तो जीव हूं, ये मुझसे अलग है। ऐसा श्रद्धान बनता है। नाम याद नहीं रहेंगे भले ही सात तत्व के, बट श्रद्धान तो उन्हीं सात चीजों का होगा। तो शेर हो, नरक में हो, तिर्यंच हो, कुछ भी हो, काम तो यही होने वाला है, भले इन शब्द रूप से नहीं हो। आई होप दैट आंसर्स। सम्यक दृष्टि का फिर गुणस्थान अभी भी मतलब एक या दो पे ही होगा? नहीं, सम्यक दर्शन का गुणस्थान चौथे से चालू होता है। अच्छा। पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि का है, दूसरा हाँ हाँ जो मतलब है, बाकी तो गिरते हुए के हैं, सम्यक दर्शन से गिर रहे हाँ हैं। हाँ, बाकी गिरते हुए मतलब हाँ वही सॉरी, चौथे से शुरू होगा तो वो सम्यक दृष्टि है उस टाइम। चौथे से सम्यक दर्शन प्रारंभ होता है। ठीक है। ओके ओके। भाई लेकिन शेर को अब्धिगमन भी तो हो सकता है ना? क्या हो सकता है? अधिगमन। अधिगमज। हाँ। अधिगमज ज्ञान ना हो सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, हो जाए कोई उपदेश से, लेकिन ये नाम याद रहना वो पॉसिबल नहीं है कि शेर को नाम याद हो रहे मुनिराज ने उपदेश दिया। नहीं, वो शब्द भी, जैसे मुनिराज भी उपदेश दे रहे हैं कि तुम जीव हो, तो हो सकता है वो तिर्यंच को वो शब्द ज जी ई व, ऐसे वो शब्द उसको पूरी लैंग्वेज समझ पड़े। बट वो होता क्या है, वो जो शब्द हैं वो शब्द उसको क्या है, उस जाति रूप से कन्वर्ट होके उसको पूरा स्मृति और जो पूरा सुना हो उस रूप से कार्य करते हैं। तो उस समय जो उपदेश मिल रहा है वो फालतू नहीं जाता है, बट वो शब्द आप बोलो कि शब्द वैसे के वैसे याद रहे, शब्द याद रहना नहीं हो पाएगा वहां पे। वहां पे उस रूप से भाव जो है, सच्ची बात वो समझ में आएगी शेर आदि को। और भी तिर्यंच नरक में गए, नरक में तो उपदेश भी नीचे की उसमें नहीं है, तीसरे तक ही है। उसके नीचे भी सम्यक दर्शन हो रहा है, तीसरी नरक के नीचे भी। सातवीं नरक में खूब नारकी है जो सम्यक दृष्टि है, वही नरक में जाके सम्यक दर्शन उत्पन्न कर रहे हैं। सातवीं नरक में खूब सारे, ऐसा महादुख है उसमें सम्यक दर्शन कर रहे हैं। कोई उपदेश नहीं दे रहा, लड़ते पीटते काटते सम्यक दर्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है? वहां वेदना हुई, वेदना हुई, पूर्व का कुछ स्मरण आया। सात तत्व के नाम नहीं बोलेंगे वहां, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य नहीं पढ़ रहे, तत्वार सूत्र नहीं पढ़ रहे। श्रद्धान हुआ कि आत्मा शरीर से भिन्न है, अलग है। ये श्रद्धान होना वो किसी भी कारण से हुआ, कार्य हो गया, ऐसा बनता है। ठीक है, और पूछ लेना अगर नहीं क्लियर हो तो। ठीक है, ये अपना लेकिन स्टार्टिंग सम्यक दर्शन की यहाँ पे सच्चे देवशास गुरु। ठीक, चले आगे। तो अपना ये सीक्वेंस चल रही है, नमस्कार किया, धर्म का स्वरूप बताएंगे, धर्म का स्वरूप बता के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये धर्म है। इस धर्म में सम्यक दर्शन सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान करना है। अब ये सच्चे देवशास गुरु का आपने नया शब्द लेके आए, तो हमको तो ये बताइए, ये परमार्थ आप तो कौन हैं? हमको तो सम्यक दर्शन चाहिए। हम सच्चे देव पे श्रद्धान करने को तैयार हैं, क्योंकि हमको तो सम्यक दर्शन चाहिए, धर्म चाहिए, सुख चाहिए। लेकिन ये बताइए, सच्चे देव कौन है? हमने तो सुना है बहुत सारे देव हैं यहाँ पे, कहीं जाओ 33 साढ़े 33 करोड़ देवी देवता हैं, इतने सारे हैं। हाँ बोलिए अनन्या। भाई जी मेरा एक सवाल है, मेरे को एक याद है, मैंने एक प्रवचन में कहीं सुना था हम्म। कि हमें सार की गाथा में आता है कि जो जैसे सोने की खान में सोना मतलब मिट्टी से मिलता नहीं है, हम्म। ऐसी जीव अपने आप को बंधा हुआ नहीं मानता हम्म। और वो मुक्त मानता है समदृष्टि जीव। हम्म। लेकिन सात तत्वों में आता है कि बंध आश्रय वगैरह सब आता है, तो जब वो अपने आप को बंद नहीं मानता तो वो ये कैसे मानेगा कि मैं मेरे बंद कर्मों का
हो रहा है मेरे साथ। हाँ, जो आप बात बोल रहे हैं, देखिए वो जो बात आती है ना, सात तत्व को जाना, आपको दोनों एंगल लेने होंगे कि जीव बंधा हुआ भी है और निर्बंध भी है। ये स्याद्वाद है, अनेकांत है। अगर आप पूरी तरह मानेंगे कि हम तो बंधे हुए नहीं हैं पूरी तरह, तो फिर मुक्त किसको करना है? और अपने आप को बंधा हुआ ही मानेंगे तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। इसलिए दोनों दृष्टि से वो व्यक्ति समझता है जो सम्यक दृष्टि है। बंध किस कारण से हो रहा है, वो पर्याय में जो मलिनता है उसको हटाने का तरीका ट्राई करता है। और दूसरा, जो द्रव्य से तो मैं शुद्ध ही हूं, क्लीन ही हूं, वो भी ध्यान रहता है। वो पूरी मेल जोल करके पूरा कार्य चलता है। वहां पे समय सार में जो बात हुई है, खदान में रह के भी वो शुद्ध है, लेकिन वो खदान का उठाया हुआ लाके आप बेच नहीं सकते। उसको पहले वहां पे उसकी पर्यायगत जो मलिनता है, ऊपर गंदगी लगी है, उसको क्लीन करो तो सोना सोना दिखता है। तो वहां पे जो अंदर में रूप है उसको प्रकट करना। सम्यक दृष्टि अगर बंद, आश्रम, निद्रा समझ रहा है तो तीनों बातें समझते हुए, दोनों एंगल से समझते हुए, पर्याय और द्रव्य दोनों तरफ से समझ रहा है वो, अनेकांत। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। सच्चे आप्त का लक्षण। ये आप्त का लक्षण क्या है? आपने बोला सम्यक दर्शन, सच्चे आप्त का भरोसा करो। तो सच्चे आप्त देव किसे बोले हम? देव तो टोटल अगर यहाँ पूछो तो 33.5 करोड़ देवी देवता हैं। सच्चा कौन, झूठा कौन, कैसे निर्णय करें, किस पे भरोसा करें, कौन माने सही? कुछ तो हमें सिम्टम्स दीजिए, कुछ तो सिंबल्स दीजिए उसके, कुछ तो लक्षण दीजिए कि हम कैसे माने कौन सच्चा है। हम बोल दे तो सच्चा नहीं, आप बोल दो तो सच्चा, पापा ने बोल दिया सच्चा, मम्मी ने बोल दिया सच्चा नहीं, दोस्त ने बोल दिया कि ये भगवान है, नहीं। हर कोई देवता भगवान नहीं है। भगवान के लक्षण तो यहाँ पे बता दिए, ये लक्षण फिट बैठते हैं तो भगवान है। और क्यों, वो भी सब बात आएगी। श्लोक पढ़ते हैं 5वें नंबर का। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। नए शब्द हैं इसलिए 2-3 बार बोल लेते हैं इसको। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। क्या है आप्त का लक्षण? आप्त शब्द ही आप्त से चालू हुआ। आप्त, फिर आप्तेन, फिर आप्तेन। आप्त किसको बोलते हैं? उच्छिन्न दोषेण। ये ओ की मात्रा गई ना, तोड़ेंगे तो ऊ निकलेगा। उच्छिन्न दोषेण। आप्त किसे बोलते हैं? उच्छिन्न दोषेण। उच्छिन्न यानी कि रहित हैं, जो दोषों से रहित हैं। पहला पॉइंट, आप्त किसे बोलते हैं? उच्छिन्न दोषेण। जो दोष से रहित हैं उसे बोलते हैं आप्त। आप्तेनो छिन्न दोषेण, उच्छिन्न दोषेण, दोष से रहित आप्त, पहला पॉइंट। दूसरा, सर्वज्ञ, सर्वज्ञेन, सर्वज्ञेन जो कि सर्वज्ञ हैं, दूसरा पॉइंट। आप्त किसे बोलते हैं? जो सर्वज्ञ हो। आप्त किसे बोलते हैं? जो दोष से रहित है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, आगम एशिना, जो आगम के ईश्वर है, जो आगम को कहने वाले हैं, आगम का उपदेश देने वाले हैं, उन्हें बोलते हैं आप्त। 3 पॉइंट हो गए। जो दोष से रहित हैं, जो सर्वज्ञ हैं और जो आगम के ईश हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आप्त कहते हैं। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशिना। सर्वज्ञेन है वो शब्द, साथ में पढ़ते हैं तो सर्वज्ञेन आगमेशिना। और आगम एशिना, आगम के जो ईश है, आगम को जो बताते हैं, कहते हैं, उपदेश देते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट, 3 लक्षण बता दिए। पहला लक्षण उच्छिन्न दोषेण, दोष से रहित। दूसरा, सर्वज्ञ। तीसरा, आगम के ईश। 3 पॉइंट हो गए, उन्हें कहते हैं आप्त। भवितव्यम नियोगेन न अन्यथा याप्तता भवेत। भवितव्यम नियोगेन, भवितव्यम यानी कि होना चाहिए, नियोगेन, नियोगेन यानी कि
नियम से होना चाहिए। नियम से आप्त कौन होना चाहिए? जो दोष से रहित है, सर्वज्ञ और आगम के ईश हैं। नान्यथा, न अन्यथा, इसके अलावा, न अन्यथा, जो हमने 3 पॉइंट बताए, इसके अलावा याप्तता, आप्तपना संभव नहीं है। इनके बिना कोई है तो वो आप्त नहीं है। जो आप्त होगा वो दोषों से रहित होगा, सर्वज्ञ होगा और आगम का ईश्वर होगा। ऐसे 3 पॉइंट आ गए, निर्दोष, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ये 3 पॉइंट आ गए, उन्हें कहते हैं आप्त। ये आप्त का लक्षण है, सच्चे देव का लक्षण बता दिया यहाँ पे। ये 3 पॉइंट नहीं पाए जाए, इनके अलावा अगर दोष सहित है, सर्वज्ञ नहीं है, तो वो आप्त नहीं है। वर्ड्स क्लियर हो गए? पहला वर्ड है आप्त, उच्छिन्न दोषेण, सर्वज्ञेन, आगमेशिना, भवितव्यम, नियोगेन, न, अन्यथा, याप्तता, भवित। ठीक है, क्लियर इतना? हाँ, इसका श्लोक पढ़ लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं अपन। किसी को श्लोक रीड करना है तो प्लीज पढ़िए। पढ़िए तो फ्लो में आ जाएगा। हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, जय जय। प्लीज। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा आप्तता भवेत्। हाँ, याप्तता भवेत, याप्तता, ठीक ह है, और आ, याप्तता भवेत। ठीक है, आप्तता भवेत्। हाँ, थैंक यू, याप्तता भवेत। ठीक है, बढ़िया। थैंक यू। पढ़िए उमा आंटी जी। आप्तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी को थैंक यू। पढ़ना है? और कोई? नीतू दीदी पढ़ लो आप। नीरेन जी? नहीं? चलिए, और किसी को रीड नहीं करना? करना है? ठीक है, तो ये अपना आज इतनी बात हुई, समय भी हो गया अपना। 2-3 मिनट में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आज का जो भी पढ़ा है, ताकि रिवाइज हो जाएगा। कल इसको अपन 5वें श्लोक से अपन लेंगे कल का। पहला क्वेश्चन ये है, आप लोगों को बताना है अनम्यूट करके, कि धर्म किसे कहते हैं? अपन ने आज पढ़ा था, धर्म किसे कहते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन पढ़ी अपन ने श्लोक 2 में। रत्नते को पालन करने को धर्म कहते हैं। ठीक है, उस श्लोक 2 में एक आसान डेफिनेशन आई है। व्हाट इज धर्म? आत्मा का स्वभाव। ये भी ठीक है, गलत नहीं है। श्लोक 2 के अकॉर्डिंग बताना है आपको। जो श्लोक 2 में वर्ड आया, बहुत प्यारा वर्ड है, हाईलाइट भी किया था मैंने। दिखाएं वापिस से। जो आत्मिक सुख हो, अविनाशी हो और अतीन्द्रिय हो। ये भी सही है, गलत नहीं है। सब आप लोगों ने बोला सही है। एक वर्ड है उसके लिए, यो धरती उत्तमे सुखे। जो उत्तम सुख में रखता है उसे कहते हैं धर्म। और वो उत्तम सुख कैसा है? आत्मिक है, अविनाशी है, आत्मा में से ही प्रकट होता है, रत्नत्रय रूप है। सही है वो सब, लेकिन इजी, वेरी इजी। जो उत्तम सुख में रखे वो धर्म है। ठीक है, बढ़िया, चलिए, अच्छा है। अगला, धर्म का स्वरूप श्लोक 3 के अकॉर्डिंग वो किसने कहा है? धर्म का स्वरूप किसने कहा है? वो वर्ड क्या आया था श्लोक में? धर्म का स्वरूप किसने कहा? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। ये स्वरूप किसने बताया धर्म का? आपने ने। ठीक है, वो शब्द चाहिए एग्जैक्ट। वो शब्द काफी टचिंग है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं।
जिन्होंने धर्म को धारण कर लिया, ऐसे धर्मेश्वरः, धर्म के ईश्वर ने, तीर्थंकर प्रदेव ने। धर्म के ईश्वर ने, धर्मेश्वर, जिन्होंने धर्म को धारण कर लिया। यहाँ पे जितनी बात चल रही है ना, अभी न्यूट्रल होके चल रही है। कोई तीर्थंकर, कोई जैन, कुछ बात नहीं आई है। बिल्कुल लॉजिक से बात चल रही है। धर्म भैया क्या होना चाहिए? जो सुख में धारण करे। दुखी तो हम खुद से हैं। धर्म वो होना चाहिए जो सुखी करे। बताओ, धर्म का स्वरूप कौन बताएगा? जो खुद सुखी है, जिसने धर्म धारण कर लिया, उन्होंने धर्म बता दिया। धर्म किस में बताया? भैया देखो, अपना दृष्टि ठीक रखना, श्रद्धा ठीक रखना, ज्ञान सही रखना, आचरण सही रखना, यही धर्म है। सीधी सीधी बात बताई। तो अब बताओ अगला क्वेश्चन कि सम्यक दर्शन क्या है, सदृष्टि क्या है, उसका लक्षण क्या है? बोलिए। सदृष्टि क्या है? अभी तो पढ़ गया है, सच्चा सम्यक दर्शन का लक्षण। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान करना। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। वो तीन मूर्ताओं से रहित, अष्टांग सहित और आठ मद रहित है। बढ़िया। रहित। सच्चे आप्त का स्वरूप अपन कल दे, हाँ पूछ ही लेते हैं। तीन वर्ड आए थे सच्चे आप्त के लिए, कौन बता सकता है? सच्चा आप्त, सच्चा देव किसे कहते हैं? मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना प्लीज। तीन गुण जो उसमें होते हैं, निर्दोषपना, हम्म। सर्वज्ञपना और हम्म। परम बढ़िया। हितोपदेशपना। हाँ, निर्दोष, सर्वज्ञ और परम हितोपदेशीपना। ठीक है, बढ़िया। चलिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे। आप खुद से भी रीड करना। थोड़ा सा हो सकता है फास्ट भी चल रहे हो, आप मुझे फीडबैक दे देना अगर फास्ट लग रहा हो तो। स्लो कर लेंगे। आप रीड करिएगा तो वो क्या है, उसकी फील आएगी आपको। अभी इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। भैया ये क्लास हम हर रोज करने वाले हैं क्या? हाँ, मंडे थ्रू फ्राइडे कि मंडे थ्रू सैटरडे? संडे को नहीं रखेंगे, बाकी सब दिन रखेंगे। ठीक है, और सेम टाइम, राइट? सेम टाइम, यस। ओके, थैंक यू। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ढो। है जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मत।